हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंस देखेंगे। कल हमने चर्चा की थी, आज इसकी डिलीवरी वॉल्यूम भी देखेंगे, साथ साथ निफ्टी की भी हम बात करेंगे। सवेरे के वीडियो में हमने बोला यहाँ पर जो है एनालिसिस की थी निफ्टी की स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देखा कि ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हुआ ऐसा लग रहा है। जूम करके देखें तो आप यहाँ पर और भी अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो आखिरी कैंडल शुक्रवार की एक ट्रेंड लाइन से बाहर निकली। वॉल्यूम भी जो है अच्छा खासा था। आगे बात करें उससे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे शेयर भी जरूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी को। तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी बुधवार को रेड कलर की, ये जो है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जैसी कैंडल बनी थी। और इसका जो हाई है वो जो था 22,250 के आसपास का था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक इसके हाई के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसके अंदर बाजार के अंदर या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। और जैसे ही ये कैंडल बनी उसके बाद गुरुवार को अगर आप देखें भी तो बाजार के अंदर करेक्शन भी आया था, नीचे तक यहाँ तक गया था। उसके बाद हालांकि रिकवरी आ गई थी। शुक्रवार को भी हुआ क्या कि ऊपर गया 22,300 के आसपास का हाई बनाया, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, वापस से नीचे चला आया। 22,212 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो कैंडल स्टिक जो कैंडल होता है उसका भी जो है इम्पैक्ट रह सकता है बाजार के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बनी थी शूटिंग स्टार या फिर बेरिश हैमर जैसी कैंडल। उसके बाद अगर आप देखें जब तक इसका हाई इसने क्रॉस नहीं किया था, बाजार ने ऊपर गया, तब तक इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आई, यहाँ तक आया था बाजार। फिर जैसे ही इस हाई को इसने क्रॉस किया तब इसके अंदर जो है और तेज़ी आई। तो यहाँ पर जैसे कि देखेगा, अगर जब तक इस लेवल के आसपास 22,250 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक बाजार के अंदर कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर इसके अंदर निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई तो इसका इम्पैक्ट जो है अदानी टोटल गैस के शेयर के ऊपर भी पड़ सकता है। और आई होप कि आप जो इसको जो है समझ पा रहे होंगे अब इसके अंदर। और निफ्टी के अंदर वैसे जो है इसके ऊपर स्पेशल वीडियो ही बनाएंगे, इसका प्रिडिक्शन की एनालिसिस भी करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर बाजार का साथ रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, बाजार जो है 22,250 को सक्सेसफुली क्रॉस करता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी के अंदर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर लेवल की हम चर्चा करें तो 22,250 के बाद जो है 22,300, उसके बाद देखें तो 22,400 के आसपास, और 400 और 22,500 के आसपास जो है निफ्टी जाने की संभावना रह सकती है। फिर जो है इसके अंदर भी ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा लग रहा है। पहले तो आप देखते थे इसके डिलीवरी वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी वॉल्यूम इसकी पूरे हफ्ते की बात करें, ये जो आखिरी रो है डिलीवरी वॉल्यूम की रो है, और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस। तो इस हफ्ते की बात करें, उससे पहले भी हम देखें तो यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ तक जो है अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम था। बीच में 3-4 दिन जो है थोड़ा सा डिलीवरी वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहा था, लेकिन वापस पे मंगलवार से अगर देखें तो वापस से अच्छी खासी डिलीवरी उठने लगी, और अच्छे खासे वो भी 1,000 रुपये के ऊपर के प्राइस के आसपास। तो यहाँ से सोमवार से लेकर शुक्रवार की अगर बात करें तो तकरीबन 70 लाख के ऊपर की जो है डिलीवरी उठी है। तो अच्छी खासी इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। इसी वजह से पिछली बार भी हमने कई बार बात की, चर्चा की कि इसके अंदर जो है एक अगर ब्रेकआउट हो जाता है, कुछ लेवल्स को ये खास करके पार कर दे, तो इसके अंदर जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तो 70 लाख प्लस की जो है इसके अंदर डिलीवरी उठी है पूरे हफ्ते की बात करें तो। और जैसे कि आप इसका कैलकुलेशन भी आप खुद कर सकते हैं, पहले 3.5 लाख, उसके बाद 13 लाख के आसपास, उसके बाद 21 लाख के आसपास की, उसके बाद 16 लाख, उसके बाद 19 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। अब आगे देखते हैं 1 आवर चार्ट। तो 1 आवर चार्ट में आप यहाँ पर जो है और भी अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है ये। और भी एक जो है लेवल है जो कि 1,060 का लेवल है, अगर इसको क्रॉस कर दे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। यहाँ पर हम देखें एक डार्वेक्स बॉक्स जैसा यहाँ पर सिस्टम बना, एक जो है बॉक्स बना है, ऐसा लग रहा है। नीचे में 980 हज़ार का लेवल, ऊपर में 1,060 रुपये के आसपास का जोन। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल अगर पार कर दे तो जो है एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस कर दे तो स्ट्रेंथ जो है और भी अच्छी यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर देखें बोलिंजर बैंक को कल हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर इसकी जो ऊपर की और नीचे की लाइन है काफ़ी अभी सीमित हो चुकी है, लेकिन ऊपरी लाइन हल्की सी एक ऊपर जाने की जो है एक तैयारी कर रही है, ऐसा लग रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर अब इसको देखते हैं, तो वीकली चार्ट के ऊपर इसकी ऊपरी लाइन जो है काफ़ी ऊपर यहाँ पर पहुँच चुकी है, 1,300 रुपये के आसपास। तो अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे और ज़्यादा तेज़ी आई तब ये जो है यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन ये लेवल अभी काफ़ी दूर है। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, बिकॉज की और भी कुछ हर्डल है, जैसे कि 1,060, उसके बाद देखें तो 1,100 रुपये का लेवल जो कि वहाँ पर है 200 वीक का मूविंग एवरेज। ये जो चीज़ MACD के अंदर जो है अभी अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं एक बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी यहाँ पर लग रही है। तो अगर सोमवार को
मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 रुपए भी ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, इतनी भी तेज़ी आ जाए, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे 1050 1055 के आसपास की, तो इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर। उसके बाद जो है और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये 1100 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है उसके बाद, अगर ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ था। तो देखते हैं कि सोमवार को कैसा बिहेव होता है। थोड़ी सी अगर तेज़ी आती है तो मतलब कि एक हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर होता है तो उसका इंपैक्ट जो है कम रह सकता है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर हो, थोड़ा सा तेज़ी 15-20 रुपये की भी एटलीस्ट आ जाए तो जो है बेहतर रह सकता है, ऐसा लग रहा है। आरएसआई की बात करें तो 55 के आसपास है। डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वो वहाँ पर भी जो है 58 के आसपास है। तो स्ट्रेंथ जो है वो तो अभी जो है बनी हुई है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर फिबोनाची को देख लेते हैं। ये अगर देखें वीकली चार्ट है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो रैली आई थी उसका फिबोनाची का जो है रिट्रेसमेंट है। लेवल्स के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देखें, अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बढ़े, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, क्योंकि लोग जो है नए भी आते हैं हमारे यहाँ पर देखें, तो ये आप देख सकते हैं अभी जो है 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 980 रुपये के आसपास है। 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो है 900 रुपये के आसपास। इसलिए हमने चर्चा की थी कि ये लेवल अगर गिरावट आती है तब की बात है, तो यहाँ पर इसको जो है अच्छा सपोर्ट मिल सकता है 900 रुपये से 920 के आसपास। और उसके नीचे देखें और बड़ा सपोर्ट जो है, मतलब कि देखें थोड़े से दूर का सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट नहीं बल्कि दूर का सपोर्ट, तो वो 800 रुपये के आसपास दिख रहा है, जो कि वहाँ पर है 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो 1100 रुपये के आसपास का दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर है 78% का रिट्रेसमेंट। और इसी लेवल के आसपास है 200 वीक का मूविंग एवरेज, बड़ी मूविंग एवरेज भी है वहाँ पर। तो पहला बड़ा रजिस्टेंट यहाँ पर ये दिख रहा है। उसके बाद ये 1250 रुपये के आसपास, जो कि वहाँ पर इसने हाई बनाया था पिछली बार यहाँ पर। तो अभी जो है ये 200 से 250 रुपये ऊपर और नीचे, ये दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है यहाँ पर फिबोनाची के ऊपर दिख रहे हैं। 1250 रुपये को क्रॉस करता है, पहले तो 1100, उसके बाद ये 1250 को क्रॉस करता है। उसके बाद फिबोनाची के रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये रिट्रेसमेंट दिख रहा है जो कि 1700 रुपये के आसपास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1250 को क्रॉस करता है सीधे वहाँ पर चला जाएगा। अगर 1250 को क्रॉस करता है तब की बात है, तब भी जो है कुछ बीच में जो है रजिस्ट्रेशन का सामना इसको करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी शेयर जो है एक वन वे रैली इस तरीके से नहीं आती है। शेयर में इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में जो है रैली आती है, कई बार हमने देखा है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है। तो ये हमने देखा फिबोनाची को। अब यहाँ पर जो है बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है, तो यहाँ पर भी अगर देखें 50 डेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज, अगर इसके अंदर इस तरीके से गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो भी जो है एक टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो उसके बाद आगे आने वाले समय में तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी जो है इन दोनों के बीच का फासला एक एटलीस्ट 19 रुपये के आसपास का फासला यहाँ पर दिख रहा है, और अभी ये कम हो रहा है। तो और तेज़ी आती है तो अच्छा रह सकता है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और भी ऊपर जा सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी जैसे कि हमने देखा, एक तो ये 1060 के आसपास का प्राइस वहाँ पर है, 50 डेज़ का 50 वीक का मूविंग एवरेज, उसको क्रॉस करे सबसे पहले तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि पिछले 6 हफ्तों में उसी लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसके बाद ये 1100 का लेवल, इसके ऊपर शुक्रवार तक अगर ये क्लोजिंग दे दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा लग रहा है। पिछली बार भी मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर देखें जो इसका 9 हफ्ते का मूविंग एवरेज था, उसको अगर मैंने बोला था कि इसके ऊपर शुक्रवार तक ये क्लोजिंग दे उसके बाद अच्छी तेज़ी आ सकती है, और बिल्कुल वही हुआ था। यहाँ पर देखिए अगर आपने बिल्कुल इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, उसके बाद एक अच्छी खासी दूसरे हफ्ते इसके अंदर जो रैली आई, तो टेक्निकल चार्ट जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1100 को क्रॉस करता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, सिर्फ इसके ऊपर जैसे कि यहाँ पर गया और उसके बाद नीचे आया, इस तरीके से नहीं, शुक्रवार तक वीकली चार्ट के ऊपर वहाँ पर क्लोजिंग दे तो उसके बाद जो है एक अच्छा रह सकता है, स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है। तो लेवल्स के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। तो अब डेली चार्ट के ऊपर वापस से चर्चा करते हैं। साथ साथ कई लोग का कमेंट आता है कि इसके अंदर क्या किया जाए, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सवेरे भी इसके ऊपर चर्चा की थी कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक जो है यूज़फुल स्ट्रेटजी मुझे लग रही है। कि अगर कोई इसके अंदर प्रॉफिट में है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास शेयर तो कितने भी हो सकते हैं, 10 20 या कितने भी, लेकिन 100 शेयर का जो है एग्जांपल लेते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए, एक राउंड फिगर नंबर देखें तो अब इसके अंदर अगर कोई प्रॉफिट में है तो अगर 25 के आसपास अगर बेचते हैं, उसके बाद शेयर नीचे आता है तो भी फ़ायदा हो सकता है। जो शेयर बेचे हैं उसको अगर वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं, या तो खरीदना भी है तो भी अगर देखें तो 25%, या इसको आप परसेंटेज के अंदर भी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदे, फिर जो है मतलब कि फ़ायदा हो सकता है। फिर नीचे शेयर आए तो भी फ़ायदा हो सकता है, ऊपर जाए तो भी फ़ायदा हो सकता है। तो अगर 25 अगर सेल कर दे, उसके बाद शेयर अगर भाग गया 100 रुपये 200 रुपये, तो जो पड़े हुए शेयर है उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। वापस से जो है अगर चाहे तो 25 शेयर जो है बेच सकते हैं, और वापस से उस ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, तब जो ऊपर में बेचे हैं उनको जो है वापस से खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। और अगर ख़रीदा भी है तो भी जो है अगर थोड़े से खरीदे हैं उसके बाद नीचे भी आता है तो वापस से एक एवरेज करने का मौका मिल सकता है अगर खरीदना है तो, या तो फिर भले ही वहाँ से शेयर भाग जाए, लेकिन अगर मतलब कि थोड़ा बहुत ही सही प्रॉफिट मिलना है तो वो मतलब कि मिल सकता है उस तरीके से।
और तो आई होप कि आप जो है इसको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना वो एक जो है अच्छी एक जो है स्ट्रेटेजी रह सकती है, यूजफुल स्ट्रेटेजी रह सकती है। इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतर रह सकता है। हाँ, अगर छोटी सी बाइंग करनी है तो मतलब कि वन टाइम भी करना है तो कर सकते हैं किसी को, मतलब कि 5-10 शेयर अगर खरीदने हैं। लेकिन अगर बड़ी खरीदारी या फिर बड़ी बिक वाली करनी है प्रॉफिट बुकिंग, तो जो है एक ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है और थोड़ा थोड़ा करके बेचना है वो काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटेजी रह सकती है। फिलहाल जो है हम लेवल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। 1030 का प्राइस है और यहाँ पर अभी देखें तो जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो नज़दीकी सपोर्ट एक 1015, उसके बाद देखें तो 1000 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 980 का लेवल ये दिख रहा है। दूर के सपोर्ट की जैसे कि हमने चर्चा की 950 से लेकर 900 रुपये का लेवल, ये जो है अभी दूर के सपोर्ट दिख रहे हैं थोड़े से। और उसके नीचे के भी हमने सपोर्ट देखे, लेकिन फिलहाल हम ये 900 रुपये तक की ही बात करेंगे क्योंकि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो है 50% का रिट्रेसमेंट इस 900 रुपये के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसको जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। अगर वहाँ पर आता है तब की बात है, एक बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका जो है नज़दीकी यहाँ पर दिख रहा है 1050 से लेकर 1060 के आसपास। उसके बाद देखें तो 1100 रुपये का लेवल, उसके बाद देखें तो 1200 रुपये से लेकर 1250 का जोन, और ये 1250 को क्रॉस करता है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1350 के आसपास जो है इसको वापस से रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हमने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट भी देखे, तो ये जो है पूरे हफ्ते की अगर देखें तो सपोर्ट और रजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्टेंस और दूर के सपोर्ट और रजिस्टेंस। तो इसके ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। और जैसे कि हमने चर्चा की, अगर इस लेवल को ये पार कर दे सक्सेसफुली और उसके बाद ये MACD का एक बुलिश क्रॉस ओवर हुए, तो ये कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 तक जाने की तो संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखना बनता है। साथ साथ बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है, क्या वो 22,250 को क्रॉस कर पाता है, नहीं, वो भी देखना बनता है। तो उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर जो है रह सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जानकारी अच्छी लगे तो बाकी अपनी अपनी सबकी जो है अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। और आज के और एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ये अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है 100 से 200 रुपये ऊपर और नीचे की। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, जो है अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।